जिसको पसंद आता है लड़की लोग, मतलब कोई लड़का पसंद करता है तुरंत उसको उठा के लेके चले जाते हैं साइड में, गंदा काम करते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद बंदूक दिखाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। वो लोग बोलता है कि क्या तुम दिए ना दिखाएंगे, पैसा दे रहे हैं काहे के लिए। दूर भूर तो बहुत पिकअप का शीशा फोड़ देते हैं लोग, पिकअप का ईंट चला कर मारते हैं लोग। जो हमारे स्टाफ में आदमी रहते हैं लोग उसको मार देते हैं, नहीं तो हमारे मालिक को फोन कर गाली भी धमकी उमकी देते हैं कि तुम ऑर्केस्ट्रा नहीं चला पाओगे। हम लोग स्टेज पे करते हैं तो लोग गलत तरीके से उसको लगाते हैं दिमाग, और वही जो कोई अगर ऊपर पहुंच गया तो उसकी इज्जत होती है। पिकअप वैन के बैक साइड में एक छोटी सी जगह पे भेड़ बकरियों की तरह कुछ लड़कियों को एक शादी में लिया जाता है। उस शादी में जो 20 किलोमीटर दूर है वहाँ वो अतिथि की तरह नहीं जा रही, लेकिन वहाँ के डांसर्स की तरह जा रही हैं। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सागरिका किस्सू अपने साथी प्रवीण जैन के साथ, और आज हम आपके लिए लाए हैं कहानी ऑर्केस्ट्रा डांसर्स की। ऑर्केस्ट्रा डांसर्स जिनको नचनिया के नाम से जाना जाता है, यूपी और बिहार के कल्चर में काफ़ी स्ट्रॉन्गली एम्बेडेड है। यूपी और बिहार में ये लड़कियां बंगाल, झारखंड, नेपाल, उड़ीसा और यूपी के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि हरदोई, लखनऊ से आकर शादियों से लेकर बर्थडे पार्टी से लेकर श्राद्ध तक में डांस करती है। इन लड़कियों से प्रोवोकेटिव डांस करवाया जाता है, इनके साथ हैरेसमेंट की जाती है और कई दफ़ा ये लड़कियां वायलेंस का शिकार भी बनती है। द प्रिंट के प्रवीण जैन और मैंने इन लड़कियों के साथ 10 दिन समय बिताया और आपके लिए इनकी कहानियां सामने लाई। और एनजीओस के साथ मिडनाइट रेड से लेकर जहां पे अंडर एज लड़कियों को, अंडर एज डांसर्स को रेस्क्यू किए जाने तक, इन ऑर्केस्ट्रा डांसर्स की लिविंग कंडीशन जहां पे वो एक छोटे से विंडोलेस डिंजी रूम में रहते हैं से लेकर उनकी जिंदगी की समस्याएं, हम आपके लिए उनकी कहानी सामने लेकर आए हैं। It starts with the pickup van. The star dancers at the village wedding in Uttar Pradesh and Bihar aren't treated like VIPs. Instead, they are crammed like goats at the back of the pickup truck. ऐसे कितने हैं पिकअप में जाते रास्ते बहुत ख़राब रहता है। जाने के बाद हम लोग का थोड़ा सा डर हो जाता है, कहीं रास्ता ख़राब उराब हो दे कि कहीं हम लोग के पिकअप उलट ना जाए, कहीं हम लोग के कुछ हो ना जाए। तो जिम्मेदारी तो ड्राइवर में रहता है। ड्राइवर भी कोई वैसा रहता है तो पिए हो के चलाता है तो थोड़ा इधर उधर चला जाता है, गिर जाता है। कोई ऐसा है तो अपना जिम्मेदारी लेकर चलता है। Once they reach the venue, they quickly rush to get ready. They hurriedly smear the bright red lipstick, slip into the glittering lehengas and dab on foundation. Under the faint yellow light of the bulb, these women transform. Their battles, however, are on many fronts. वही हम डांस कर रहे थे तो पहले नंबर मांगा मेरा, तो नंबर नहीं दिए थे तो बंदूक दिखा रहा था कि बंदूक लेके डांस करो, नहीं तो तुमको यहीं पे मार देंगे, गोली मार देंगे। हाँ, फिर हम बंदूक लेके नाचे तो उसके बाद हम सोचे वो नकली है तो हम लेके डांस कर रहे थे। फिर जब हमको भारी लगा तो हम तुरंत किसी और को दे दिए, वो ले लिया, चला गया। फिर उसके बाद हमको नंबर दिया था कि फ़ोन करना, नहीं तो हम रूम पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग घर चले आए थे। जैसे ऐसे हुआ है कि हम लोग जाते हैं प्रोग्राम पे, प्रोग्राम जब चालू हो जाते हैं तो किस तरह के लड़के लोग होता है कि वीडियो दिखाता है, इसके बाद ऐसे से अंगूठी से इशारा करते हैं लोग। बहुत तरीके के लोग जैसे आदमी होते हैं करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा है इज्जत अच्छा आदमी कर कहता है तो बोलता है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से प्रोग्राम कीजिए। कितने जो होते हैं अच्छे करते हैं, जाते हैं प्रोग्राम तो फिर भी लोग जो होते हैं गंदे लोग हम लोग की तरह गंदे इशारा करते हैं लोग। But the dancers say it wasn't always this way. Those who have been performing for decades recall a time when dance was more traditional and respected as a form of art. However, they note that the nature of dance has changed significantly over the years, and these women have had to adapt and change to earn a living.
पहले जो है लोग कलाकारी देखते थे, आजकल कलाकारी कोई नहीं देखना चाहता है, सब एंजॉय लेना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का तो ये धंधा है नाच गाने का, तो करते हैं, मजबूरी है। लेकिन सारे लोग करते भी नहीं। अब जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो वो तो करेगा ही। जिसके पास पैसा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो कोई खेती बाड़ी करता है, कोई दुकान खोल लेता है। लेकिन जिसके आगे कोई चारा नहीं वो तो करेगा ही। डांस करते हैं तो कोई पैसा देता है, तो कोई हाथ पकड़ता है, तो ये अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ बोलें कि ये सब मत करो तो कहते हैं इतना जब डरते हो तो फिर डांस क्यों करते हो, इतना तो चलता है, तो क्या कर सकते हैं। ना यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे खुशी का माहौल है, डांस करिए, एंजॉय लीजिए दूर दूर से। ऐसा नहीं है कि कोई डांस करने गया तो उसको आपने ख़रीद लिया, आप उसको खींच रहे हैं या हाथ लगा रहे हैं गलत तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लड़की कोई भी डांस करती है तो वो मजबूरी में, शौक से कोई नहीं करता है डांस। Then there are the underage dancers, minor girls from Bengal, Jharkhand and Odisha who enter this world of dance to earn a livelihood. Their videos go viral on social media, garnering lakhs of views, which often stirs envy among local dancers. वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, इसीलिए माहौल गलत हो रहा है। हम लोग फुल ड्रेस पहनते हैं, वो कहते हैं आप भी छोटा छोटा ड्रेस पहनो, तो हम लोग कैसे पहने? हम लोग घर परिवार वाले बाल बच्चेदार हैं, कैसे पहनेंगे? हम लोग नहीं पहन पाएंगे। One such dancer, a 13-year-old girl, was rescued in September by local police in collaboration with an NGO. Her mother vows never to send her back to this world. बुलबुल तो नाच रही है 3 महीने से। 3 महीने से हाँ। और 1 महीना हो रहा उसको ले गया पकड़ कर पुलिस। तो क्या वजह रही बुलबुल को इतनी कम उम्र में डांस करवाने की? मजबूरी था ना, उसका पापा भी छोड़ के चले गया हमको, तो 3 तो बच्चा को कैसे हम संभालेंगे, इसीलिए। तो आप खुद भी नाचती हैं? हाँ, हम भी डांस करते हैं। तो कहाँ जाकर डांस करते हैं? कहाँ पे इनवाइट करते, लोग बुलाते हैं शादियों पे, बर्थडेज पे, कहाँ पे? शादी में, बर्थडे में। तो जो बुलबुल को आप ही इधर नाचना सिखाती थी, या कैसे कैसे वो नाचती थी, सीखती थी आपसे, कैसे करती थी? खुद अपने से सीखी है। कैसे, फोन पे, मोबाइल में। तो क्या कौन उसको सबसे ज्यादा पसंद था नाचने गाने में? किसको देखकर वो सीखती थी मोबाइल पे? केसारी। आप बोल रहे हैं कि आपकी बेटी 1 महीने से घर नहीं आई है, नहीं, और आप उसके पास जा रहे हैं मगर पुलिस वाले उसे छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्या हुआ है? वो तो होम में है ना बुलबुल, हम लोग गए थे तो मैडम बोली कि नहीं, बच्चा हाथ पर नहीं दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर करा जाएगा जहाँ पर तुम लोग है वहाँ पर। और है कहाँ से आप लोग? हम लोग कलकत्ता के हैं। कलकत्ता में कहाँ से? हम लोग खड़दा में। अब आप क्या करेंगी? बुलबुल बंद है, किस तरीके से उसे वापस लाएगी? सरकार बोल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, पुलिस बोल रही है कि बुलबुल नाबालिग है, नाबालिगों को इस तरीके से नचवाना ठीक नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है? अब नहीं होगा प्रोग्राम, बुलबुल नहीं करेगी अब। On November 21, the local police in Siwan, in collaboration with an NGO, conducted a midnight raid, rescuing 12 minor dancers. The print reported on this raid and how it offered a glimpse into the seedy underbelly of Bihar, a trafficking nexus driven by poverty, deceit, and coercion. These minor girls, mostly from Bengal, Jharkhand, and Nepal, are brought to Bihar to perform provocative dances at weddings, birthday, and even during shraddhs. The orchestra owners who accompany these dancers complain that the police fail to provide support, leaving them to face the wrath of customers when unreasonable demands are not met. अभी मेरे पास है खुशीनगर के गोबराई चौराहे से 2 ऑर्केस्ट्रा के मालिक, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से कस्टमर उनके पास आते हैं, किस तरीके से एक डील फाइनल होती है, और जब या ऑर्केस्ट्रा डांसर्स जो है इनके साथ कुछ गलत होता है तो किस तरीके से वो पुलिस से या किसी बाकी लोगों से मदद मांगते हैं, किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम चंचल है। चंचल जी, ये बताइए आपके यहाँ कितनी लड़कियां हैं जो आपके यहाँ पे नाचने का काम करती? कितनी लड़कियों को आपने रखा है? मेरे पास 6 लड़की है
और हरिंदर शर्मा जो भैया हैं उनके पास 6 लड़की हैं। ये हरिंदर शर्मा है। हम लोग 2 पार्टी चलाते हैं, 2 पार्टी हम चलाते हैं, 2 पार्टी भैया चलाते हैं। हम लोग का लेडीज़ 6 इधर रहती हैं और 6 लेडीज़ वहाँ पे रहती हैं। कर्जी लेके पैसा जब वो लोग नहीं देता है तो हम लोग कर्जी लेना पड़ता है। चाहे खेत रखो, होता है नचाने के लिए 1 बजे खेत रखो, वो लोग नचाते हैं 3 बजे तक, उसके बाद कहते हैं वो लोग पैसा नहीं देंगे तो ये नहीं देंगे, उसके बाद ढेला चला के हेन तेन मारते हैं। आप क्या बोले कर्जे के बारे कर्जे जैसे लेडीज़ लोग का पेमेंट रुक जाता है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कहीं गाड़ी बांधे रखते हैं, कहीं खेत बांधे रखते हैं, बांधे रख के इन लोग का पेमेंट मतलब दे देते हैं, दे के इन लोग को अच्छा से घर भेज देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत यही डिस्टर्ब है कि हम लोग के साथ अगर प्रशासन अच्छा से रहे तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस तरीके की दिक्कतें होती है? लड़कियों ने बोला कुछ लोग गलत गलत इशारे करते हैं, कुछ गलत गलत वीडियो दिखाते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, तो उस समय क्या करती है लड़कियां? आपके पास आती होंगी तो आप क्या करते हैं? नहीं, मेरे पास फ़ोन आता है, हम वहाँ पे बाइक से पहुँचते हैं। अगर जो समझदार होता है वो तो समझ जाता है, जो नहीं समझदार होता है तो हम लोग के ऊपर पड़ जाता है मारने का धमकी, ये वो नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो सब हम लोग झेल कर बिना पैसा का लेके पैसा नहीं लेते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में पुलिस को बुलाने की कोशिश आते हैं लोग साथ देते हैं, हम लोग का साथ देते हैं, लेकिन साथ देते हैं, लेकिन वो लोग ना साथ देते हैं। तो ये बंगाल से कहाँ से लड़कियां लाते हैं? क्योंकि बंगाल से लड़कियां, तो कैसे ये पूरा सिस्टम चलता है? आपको कहाँ मिली ये लड़कियां? बंगाल से कैसे आई हैं? जिसे वहाँ पे एग्रीमेंट कराना पड़ता है, जिसे बंगाल में कलकत्ता, चीतपुर में हम लोग जाते हैं, जहाँ मतलब अपना एक ठो स्टाफ है, उसको मतलब हम लोग अपना खुद सेटिंग करके और उन लोग से बोलते हैं कि हम लोग को स्टाफ चाहिए, तो वो लोग लेके जाते हैं उन लोग के घर पे लेके जाता है, जाके उन लोग को मम्मी पापा से मुलाकात कराता है। वहाँ पे डांस क्लास चलता है, तो लोग बोलता है कि यहाँ पे ये इतना नाइट का लेडीज़ है, इतना लेडीज़ है, तो मतलब वो लोग वहाँ पे पढ़ाई करता है, डांसिंग क्लासिंग पढ़ाई करता है, तो कराता है। तो लेके पहचान करा के ये 2000 का है, ये लेडीज़ 1000 का है, ये अभी डांस नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग जाते हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट बनता है, कागज़ बनता है। कागज़ खरीदना नहीं है, जैसे एग्रीमेंट में हमको इतना एडवांस चाहिए, अब मेरा बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सट्टा लिख के हम लोग लेके जाते हैं कि ये डेट पे सट्टा है, ये डेट पे हमको लेडीज़ चाहिए, तो उतना नाइट हम लोग, चाहे हमको पैसा मिले चाहे मत मिले, उतना पैसा हमको देना पड़ता है हम लोग को। कितना महीने का, जैसे कितने का? जैसे जब नाइट प्रोग्राम रहेगा तब हम पैसा दे सकते हैं, उस तरह हम लोग बैठा के अपने खिलाते हैं, गैस देते हैं, रूम देते हैं, भाड़ा। नाइट का कितना देते हैं आप? एक नाइट का वही 1500 से 1800 है। कितने पेट पे एक बढ़िया स्टाफ से 2000, उस तरह 1500 1800। Despite the many security concerns, the police claims that they cannot do much since dancing is deeply embedded in their culture, but they say that they act when the need arises. This was Sagrika Kisu with Praveen Jain for The Print. Keep watching us for more such videos.